हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.9। एक्सरसाइज 3.9 जो है वो उसमें नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ मोड। सो अगर आपको मोड की जो है इलस्ट्रेशन से समझने की वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज हम जो है करेंगे थोड़ा सा मीनिंग की। मोड का मतलब होता है वो नंबर जो ज़्यादा बार एक स्टैटिस्टिकल डेटा में रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो हम फर्स्ट सम सॉल्व करते हैं जहाँ से हमने मोड फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है असेंडिंग ऑर्डर में अपना डेटा अरेंज करना होगा, दैट इज़ 10, 11, 14, 16, 16, अगेन 16, 18, 22। सो ये हमें डेटा गिवन था। अब यहाँ से देखो कौन सा नंबर बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। 10 एक बार आ रहा है, 11 भी एक बार आ रहा है, 14 भी एक बार आया, 16 देखो 1 2 3 4 4 टाइम्स आ रहा है 16, 18 भी वन टाइम आ रहा है, 22 भी वन टाइम आ रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा मोड होगा 16 और जो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट आंसर है। अब सेकंड सम बहुत छोटे छोटे सम है, इजीली आप कर लोगे क्योंकि यहाँ इस मोड को करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड से अगर हम करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ग्रुपिंग मेथड भी इजी होता है लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो सेकेंड सम में हमें 15 स्टूडेंट्स की जो है एज गिवन है। अब यहाँ पे हमने मोड को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। अदरवाइज या अगर आपको ये भी लग रहा है कि सेंडिंग ऑर्डर में जो करना डेटा को वो टाइम कंज्यूमिंग है, डायरेक्टली अगर मैं मोड फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँ। सिंपल है, आपको अगर एक नज़र ध्यान से इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। 22, क्योंकि 18 भी रिपीट हुआ लेकिन वो सिर्फ 2 बार रिपीट हुआ। 20 रिपीट हुआ, वो भी 2 बार रिपीट हुआ। 21 रिपीट हुआ, वो भी 2 बार रिपीट हुआ, बाकी तो हुए ही नहीं। लेकिन एक 22 है जो टोटली 5 टाइम्स रिपीट हुआ। मीन्स यहाँ पे मोड आ गई हमारी 22 ईयर्स, बिकॉज 22 जो नंबर है वो 5 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। सो नेक्स्ट लास्ट सम जो इस एक्सरसाइज का थर्ड सम, उन्होंने कहा है मॉडल मार्क्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम मॉडल मार्क्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मीन, मीडियन और मोड। जेड, मोड का सिंबल जेड होता है। इन तीनों में एक रिलेशनशिप है, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन एंड -2 मीन। अगर हम सिंबॉलिकली करें तो z इज इक्वल्स टू 3m -2 मीन। ये रिलेशनशिप है। इस मेथड से भी आप मोड फाइंड कर सकते हो, मीडियन फाइंड कर सकते हो, मीन फाइंड कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने मोड फाइंड करना है। मॉडल मार्क्स मींस मीडियन चाहिए। हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी मीडियन क्या बनेगी इस वाले क्वेश्चन में। मीडियन को 2 मीन, सबसे पहले हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे मीन। उससे पहले हम डेटा लिख लेते हैं और इस डेटा को हमने जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 17, 22, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 40, 45, 58, 59 एंड 67। सो ये हमें गिवन है। यहाँ से हम मीन फाइंड कर लें। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है ये, दैट इज समीशन एक्स अपॉन स्मॉल एन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है सो मीन आ जाएगी 17 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 58 प्लस 59 प्लस 67, दैट इज 489। सो समीशन एक्स आ गया 489। मीन्स इन सभी को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर 489 आया।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 है। सो यहाँ से हमारे पास मीन आ गया 37.62। अब मीडियन फाइंड आउट करना है हमने। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n+1/2th आइटम होता है इसका फॉर्मूला, n 13 है +1/2th आइटम। सो मीडियन आ गई हमारे पास 14/2th आइटम। मीडियन इज इक्वल्स टू 7th आइटम। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 7th आइटम कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 मीन्स 33। सो मीडियन आ गई हमारे पास 33। अब फॉर्मूला कह रहा है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन, मीडियन कितना 33, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 33 माइनस 2 मीन, मीन कितना है 37.62। 2 मीन मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 37.62। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप कर रही हूँ मैं। मोड इज इक्वल्स टू 99 माइनस 75.24। सो मोड आ गया हमारे पास 23.76। इस मेथड के थ्रू हमने जो है मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप देखा, और ये भी देखा कि मॉडल मार्क्स मीन्स मोड कैसे हम मीन और मीडियन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने देखा कि असेंडिंग ऑर्डर में डेटा कर कर जो नंबर, जो डिजिट ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, जैसे 16 यहाँ पे रिपीट हो रहा था ज़्यादा टाइम, नेक्स्ट में 22 ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा था, तो हमने हमारा मोड उस नंबर को ले लिया जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था, सबसे ज़्यादा 4 था, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा 5 टाइम्स से रिपीट हो रहा था, और कोई डिजिट ऐसा नहीं था जो 5 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट हो। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.9 जो हमने सॉल्व की इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो में हमने 5-6 मिनट में ही समझ लिया कि मोड को कैसे सिंपल मेथड से फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मोड को डिस्क्रीट सीरीज में फाइंड किया जाएगा, मीन्स हम देन एक्सरसाइज 3.10 सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। सो ग्रुपिंग मेथड और इंस्पेक्शन मेथड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ये सिंपल सम थे। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपली हम जो है वो सेंडिंग ऑर्डर करके या मोड का रिलेशनशिप लगाकर, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मीडियन के साथ 3 आएगा या मीन के साथ। अब देखो स्पेलिंग जब हम लिखेंगे तो MEDIAN और मीन के MEAN। अब मीडियन और मीन में से देखो किसके स्पेलिंग बड़े हैं, मीडियन के। ऑटोमेटिकली 3 और 2 में से भी तो 3 बड़ा ना, तो मीडियन के साथ 3 और मीन के साथ 2। ठीक है जी, मीडियन के स्पेलिंग बड़े हैं, यहाँ से 3 और 2 में से 3 बड़ा है, सो मीडियन के साथ 3 लगा, मीन्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।